नमस्कार। मैं हूँ हसन। मेरा हसन साउंड सॉल्यूशन में आप सबको स्वागत है। आज फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ, जो है हमारा जो साउंड के इक्विपमेंट में किस तरह का केबल्स, यानी कि इनपुट और आउटपुट में जो केबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टिंग केबल बोलते हैं, जो कंसोल से आपका एम्पली में इन आउट केबल, या तो फिर किसी प्रोसेसर का, या तो फिर आपका किसी डिवाइस का, हर तरह का केबल। आज मैं हर तरह का केबल के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, कुछ डिस्कस करूंगा कि कौन सा केबल किस काम में आता है। आज सारा का सारा केबल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये मेरा शॉप है, जो वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये मेरा शॉप है और यहीं से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग मेरा शॉप का अंदर पूरा मेरा साउंड सिस्टम का सामान जो रखा हुआ वो है। तो आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाऊंगा, मैं अभी बना रहा हूँ, वो रहेगा केबल्स के बारे में, यानी कि शॉर्टिंग केबल हम लोग जिसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतना आइटम आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं। तो इसके बारे में डिटेल्स अब बात करने वाले हैं हम। एक एक केबल्स को आपको पहचान कराएंगे कि कौन सा केबल क्या काम पे लगता है। तो उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग इसको विस्तार में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो केबल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जो आपका इंसर्ट फीचर्स होता है ना आपका, वो इंसर्ट फीचर्स के लिए ये केबल हमने बनाया है और इस तरह से इसको बनाया है। देखिए, ये केबल आपका काम करता है इंसर्ट फीचर्स में, यानी कि एक ही केबल में, जिसको हम लोग वाई केबल भी बोल सकते हैं, एक ही केबल में हमने यहाँ से इसको 2 ग्राउंड और 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव इसको अलग अलग कर चुके हैं और यहाँ के जोड़ दिया है इसको। और इसको हमने दोनों इन आउट में इसको रेडी कर चुके हैं। इसको हम लोग टीएस पिन बोलते हैं। और इधर वाला जो है ये आपका स्टीरियो, यानी कि टीआरएस आपका, ये होता है ग्राउंडिंग। और ये दोनों में आपका एक इनपुट में काम आता है, एक आउटपुट में काम आता है, यानी कि ट्रिप्स, रिंग और सिल्वर, यानी कि ये ग्राउंड होगा, ये दोनों आपका आउटपुट का सिग्नल इसमें जाएगा। तो एक से आउट होगा और दूसरा से इन होगा। तो ये आपका इंसर्ट फीचर किसी DD3 या कोई प्रोसेसर वगैरह में आप सिंगल चैनल में जो कंसोल में इंसर्ट फीचर होता है, उस इंसर्ट फीचर में एक केबल काम पे आता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस केबल के बारे में शायद आपको पता हो चुका है कि ये क्या काम पे लगता है। अब आइए, दूसरा केबल्स जो है ये मेरा, आप देख सकते हैं कि ये केबल्स मेरा क्या काम पे आता है, इसको भी हम बताएंगे आपको। तो ये देख सकते हैं आप,
ये TS पिन है आपका। इसमें आपका मोबाइल के जैक पिन लगाया गया है। इससे आप लैपटॉप से या तो फिर अपना मोबाइल से ऑडियो सिग्नल को मोनो चैनल में आप इसको आपका कंसोल में ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो शायद इसका आपको पता हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। इसको अब हटाते हैं हम। अब है आगे, इसको देखिए। तो ये केबल है आपका किस काम पे यूज़ होता है ये भी हम बताएंगे। तो ये देखिए, इसको हमने, जिसको RC केबल कहा जाता है, ये है आपका RC का, जो मिक्सिंग कंसोल में आपका RC इनपुट होता है, वो इधर लेफ़्ट राइट RC इनपुट होता है स्टीरियो आउट में। और ये आपका दूसरा साइड जो है, ये आपका किसी मोबाइल डिवाइस से हो या किसी टैबलेट से हो या तो फिर किसी लैपटॉप से हो, आप इसको भी आउट ले सकते हैं और इधर RCA के ज़रिए आप किसी कंसोल में इनपुट कर सकते हैं। तो ये था RC केबल। अब मैं जाऊंगा इस केबल पे। तो आप देख सकते हैं ये जो केबल है ये आपका कुछ इस तरह से बनता है। ये भी देखिए, एक ही वायर से इसको आके यहाँ वाई, जिसको वाई केबल भी कहा जाता है, मैं पहले भी बताया हूँ। तो इसको भी उसी तरह से बनाया गया है कि इसका जो तीनों वायर है, यानी कि जो ग्राउंड है, इसको यहाँ से आके डिवाइड करके इन दोनों का ग्राउंड में असाइन किया गया है। और इसका इधर देखिए, ये है इसका 3 पिन। तो इसमें आपका तीनों कनेक्शन होता है, एक ग्राउंड होता है और दोनों आउट होता है। तो दोनों जो ऑडियो का सिग्नल को आउट करता है, इन आउट करता है, तो उसका दोनों का वायर इन दोनों टिप से आपका फिक्स्ड है, यानी कि कनेक्शन किया गया है। और जो सिल्वर है, यहाँ से आपका ग्राउंडिंग को यहाँ आके डिवाइड करके इन दोनों ग्राउंड में असाइन किया गया है, यानी कि इसमें सोल्डरिंग किया गया है। तो ये भी आपका, इस केबल को हम लोग बोलते हैं टेक्निकली भाषा में, इसको बोला जाता है स्टीरियो केबल। आपका जो ऑडियो इनपुट होता है, किसी लैपटॉप से हो या किसी मोबाइल से हो, तो इसको स्टीरियो TRS केबल कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इसका बारे में भी आपको शायद पता हो गया होगा कि क्या है, किस तरह से काम करता है। तो चलिए इसको भी छोड़ते हैं। अब ये केबल किस काम पे आता है, इसको भी आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग स्टीरियो, जो हाई गेन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका एम्पलीफायर का इनपुट में या किसी आपका, मान लीजिए किसी आपका जो लो आउट मिक्सिंग कंसोल का जो होता है, उसी जगह पे ये यूज़ होता है। तो इसका तीनों पिन होता है। ये आपका ग्राउंड होता है, ये आपका नंबर जो ग्राउंड, यहाँ देखिएगा तो 3 कनेक्शन है। तो इसमें 1 2 3 इस तरह से तीनों पिन को सिलेक्टेड किया गया है। तो इसका 1 नंबर पिन आपका यहाँ आएगा जो ग्राउंडिंग में, और जो आपका 2 नंबर पिन होगा वो आएगा इस रिंग पे, और तीसरा नंबर पिन जो है वो आएगा आपका इस स्लीव में। तो ये आपका हाई टू लो केबल, इसको इसको हाई टू हाई केबल आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि TRS। और इधर आपका बैलेंस, तो बैलेंस के साथ TRS केबल आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका एम्पलीफायर, किसी प्रोसेसर, किसी इक्वलाइज़र, हर जगह ये भी आपका साउंड इक्विपमेंट में बहुत अहम भूमिका इसका भी है। ये भी बहुत आपका जरूर काम पर लगता है। अब आइए इस केबल से पहचान कराते हैं आपको कि ये केबल क्या है और कहाँ ये यूज़ होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, इसका एक साइड का पिन होगा आपका RC पिन और दूसरा साइड का पिन होगा आपका
इसका क्या काम है, ये आप किसी आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है या तो फिर किसी आपका कभी कभी जो आपका सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर से आपका आउटपुट लेना है, तो उस टाइम आपका ये आरसी पिन का ई केबल आपका टीएस वर्सेस आरसी यानी कि टीएस पिन इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है आरसी पिन। तो इन दोनों को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो ग्राउंडिंग है उसका इस ग्राउंडिंग से आपका सोल्डरिंग करना है, और दूसरा इसका जो टिप्स है और इसका टिप्स के साथ इसको सोल्डरिंग करना है यानी कि कनेक्शन करना है। तो ये था टीआरएस टीएस पिन और आरसी पिन का कनेक्शन डिटेल्स। शायद आपको पता हो गया होगा कि वो किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं आप, और या किस काम पे उसको असाइन कर सकते हैं। और अब आया आपका ये केबल। ये केबल को आप देख सकते हैं, ये आपका माइक्रोफोन का जो एक्सएलआर केबल हम लोग जिसको बोलते हैं वो है, और दूसरा साइड है आपका टीएस कनेक्शन, टीएस पिन। तो इसमें कनेक्शन कैसे होता है, इसका जो तीनों पिन होता है 1 से लेके 3 तक यानी कि 1 2 3, ये इसका 3 कनेक्शन के साथ अब इसको कैसे कनेक्शन आप करेंगे वो आपको हम बताने वाला है। तो इसका जो ग्राउंडिंग है, इसी ग्राउंडिंग यहाँ से निकल के आता है, और इसका जो आपका 1 नंबर पिन होता है और 3 नंबर पिन होता है उसके साथ वो कनेक्शन होता है। और जो ये टिप्स आपका यहाँ से जो आपका पॉजिटिव जो निकल कर आता है यानी कि ऑडियो सिग्नल जो जाता है वो आपका यहाँ का आके 2 नंबर पिन पे कनेक्शन होता है यानी कि नंबर 2 पिन पे ये कनेक्शन होता है। तो इस तरह से इसको आप एक्सएलआर हाई टू लो इसको कहा जाता है, हाई टू लो यानी कि ये लो केबल्स है। तो इस तरह से आप इस केबल्स को बना सकते हैं। ये आपका जो लो गेन मिक्सिंग कंसोल होता है उस जगह पे ये काम करता है, या तो फिर किसी प्रोसेसर में भी काम में ये आता है। बहुत सारे जगह पे आपका वो आपका इक्विपमेंट के हिसाब में काम में आता है। तो इस तरह से इसको बनाना पड़ता है। शायद इसके बारे में भी आपको पता हो गया होगा शायद। अब आते हैं हम लोग इस पिन पे कि ये कौन सा केबल है। तो ये आपका TS फॉर TS यानी कि TS टू TS इसका कनेक्शन होता है। ये आपका जो मोनो एम्पलीफायर होता है किसी जगह पे जो सिग्नल को आपको भेजना है, तो ये उस टाइम इस केबल पे आपका काम आता है। इसका कनेक्शन होता कैसे है, तो इसका जो ग्राउंडिंग है वो यहाँ से ग्राउंडिंग आपका जो वायरिंग होता है, तो यहाँ से सोल्डरिंग करने के बाद इसी का जो आपका ग्राउंडिंग जो नेगेटिव है वो आके यहाँ आपका इसका भी कनेक्शन करना है। और दूसरा साइड जो आपका पॉजिटिव है, ये रिंग वाला वायर, वो यहाँ इस रिंग पे जो कनेक्शन हुआ है उसी वायर को आप इस रिंग पे कनेक्शन कीजिएगा, ताकि ये आपका TS टू TS आपका लो, इसको हम लोग लो बूस्टिंग केबल बोलते हैं। तो ये भी आपका जगह पे बहुत अहम भूमिका निभाता है साउंड के दुनिया में, इसका भी बहुत भूमिका है। तो आइए अब इसको देखते हैं हम लोग कि ये कौन सा केबल है और इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो ये केबल है आपका, आप देख सकते हैं, इसको हाई टू हाई जिसको बोला जाता है यानी कि ये बैलेंस केबल जिसको हाई बैलेंस केबल भी कहा जाता है। तो इसका इधर भी 3 कनेक्शन पिन होता है और इधर भी 3 कनेक्शन पिन होता है। ये मेल फीमेल जो कनेक्शन है इसका कनेक्शन सीधी सी कनेक्शन है कि इस वायर में आपको 3 तरह का वायर मिलेगा। एक आपका ग्राउंडिंग के लिए, दूसरा आपका नेगेटिव, तीसरा आपका पॉजिटिव। तो इस तीनों वायर को किस तरह से हम कनेक्शन मिले,
हालांकि मान लीजिए कि इसको पकड़ के चलिए आप कि इसका जो 1 नंबर पिन है, यहाँ पे आप पहले इसका जो सिल्वर वायर है यानी कि जो ग्राउंडिंग वायर है, उस वायर को आप यहाँ 1 नंबर पे पहले सोल्डरिंग कर दीजिए और उसी वायर को इनका भी 1 नंबर पे आप कनेक्शन कर दीजिए, सोल्डरिंग कर दीजिए। उसके बाद यहाँ का जो 2 वायर्स केबल का भी बाकी रहने वाला है, वो जो आपका नेगेटिव वाला है, यानी कि यहाँ जिस वायर को आपने 2 नंबर पिन पे आप वायरिंग किया है, इसको आपने सोल्डरिंग जो 2 नंबर पिन पे जिस कलर का जिस वायर को आपने यहाँ कनेक्शन किया, उसी तरह से इसका 2 नंबर पर भी सेम कलर का सेम वायर आप कनेक्शन कीजिएगा। अब तीसरा जो वायर रहेगा वो 3 नंबर पे नंबर 3 के जो पिन्स होता है, इस पिन्स में उस वायर को आप सोल्डरिंग कीजिएगा। सेम उसी वायर को इसका जो नंबर 3 यानी कि 3 नंबर पिन है, उसमें आप इसको भी सोल्डरिंग कीजिएगा। तो ये आपका केबल बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका हाई गेन केबल, यानी कि इसको बैलेंस टू बैलेंस, किसी ने इसको किसी भाषा में बैलेंस केबल भी कहा जाता है और इसको आप हाई गेन केबल भी कह सकते हैं। जो भी आपका भाषा में आपको समझ में आए वो आप बोल सकते हैं। तो इसका तो शायद बहुत सारा काम में इसको असाइन करना पड़ता है, इसका ज़रूरत होता है। तो शायद आई होप कि इसका केबल के बारे में भी आपको पता हो गया होगा कि ये किस काम का है और किस तरह से काम करता है। अब आइए हम यहाँ आपको और एक केबल आपको दिखाते हैं, जिस केबल्स को बहुत सारे भाई लोगों ने, ये देखिए पहले वायर को देखिए, ये देखिए ये हाईगेन का जो सिंगल वायर है। अब इस सिंगल वायर को हम कैसे स्टीरियो में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे भाई लोग हैं कि इस तरह का दोनों केबल्स को एक साथ मिला के दोनों टीएस पिन लगा के उसको स्टीरियो केबल बनाता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं किसी ऑक्टोपैड में या तो किसी सिंथेसाइजर, यानी कि जिसको हम लोग कीबोर्ड भी कह लेते हैं कभी कभी। तो इसमें जब स्टूडियो का ज़रूरत होता है तो इस तरह का, इस किस्म का दोनों केबल को हम लोग बहुत सारे भाई लोग लगा के लेफ़्ट राइट करके स्टीरियो केबल देते हैं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है आपका, थोड़ा सा कम इन्वेस्ट में अगर आप करना चाहते हैं तो इस वायर को आप इस तरह से बना सकते हैं केबल, जिसको फिर वाई केबल के भाषा में भी इसको आप बोल सकते हैं। तो उसको कैसे, इस केबल का 3 वायर है, सबको मालूम होगा आप लोगों को भी। इन 3 वायर में से एक होता है ग्राउंडिंग का और एक होता है आपका नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो इसको मैंने किस तरह से काम पर लगाया, इसका जो ग्राउंडिंग है, इन दोनों देखिए टीएस पिन मैंने यहाँ कनेक्शन किया है। वो किस तरह से, इसका जो ग्राउंडिंग है और इसका जो ग्राउंडिंग है, इन दोनों को इसका एक ही ग्राउंडिंग से आपस में मैंने जोड़ चुका हूँ यहाँ। और बाकी इनका जो दोनों सिग्नल फॉलो का जो वायर होता है, उनमें से एक को इस रिंग में डाले हैं हमने, दूसरे को इस टिप्स में डाले हैं मैंने। मतलब इन दोनों टिप्स में जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है उसको मैंने इसका दोनों वायर को डाला है, और इसका जो ग्राउंडिंग वायर है उसको यहाँ से डिवाइड करके दोनों इस वायर से इस रिंग पे आपका ग्राउंडिंग कर दिया मैंने, सोल्डरिंग। अब इसी तरह से इसका दूसरा साइड को भी मैंने उसी तरह से इसको बनाया है। तो ये है आपका जो दोनों केबल्स मिला के आप लोग स्टीरियो बहुत सारे भाई लोग बनाते हैं, उसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ इस तरह से कोशिश करके आपका एक ही केबल में इसको उधर दोनों इधर दोनों करके चारों टीएस पिन लगा के स्टीरियो केबल मैंने बना चुके हैं। तो दोस्तों आज इतना सारा आपको जो मैंने इनपुट और आउटपुट की केबल्स आपको पहचान कराया और इसका बारे में डिटेल्स आपको जानकारी दिया। तो आई होप इस वीडियो आप लोग को शायद
बहुत काम में आएगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चंस हो, कोई और अलग से कोई आपको केबल्स के बारे में कोई जानकारी लेना हो, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का हिसाब में मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। अब रहा बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना मेहनत करने से एक वीडियो बनता है, शायद आप लोगों को भी पता है, पर आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। दोस्तों, इसके बाद और भी वीडियो डालने वाला हूं मैं। उस वीडियो में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो स्पीकर का वायर किस तरह से आपको वायरिंग करना चाहिए और किस कैटेगरी का स्पीकर का वायर कहाँ आपको यूज़ में लेना चाहिए। तो इस तरह से वीडियो आप लोगों के लिए स्पीकर वायर पे हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।